पाइथन में कैसे पता करें कि कोई आइटम लिस्ट में है या नहीं। पाइथन में यदि आपको ये जानना हो कि कोई वैल्यू लिस्ट में हो है या नहीं, तो हम यूज करते हैं इन कीवर्ड। इनका अर्थ होता है कि अंदर ये हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। इन पाइथन का एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जो ये जांचता है कि कोई आइटम किसी लिस्ट, स्ट्रिंग या ट्यूपल के अंदर है या नहीं। इनका सिंटैक्स होता है आइटम इन लिस्ट नेम। सबसे पहले लिखिए वो आइटम जिसे आप चेक करना चाहते हैं, इसके बाद लिखिए इन कीवर्ड को, और उसके बाद उस लिस्ट का नाम जिसमें वो आइटम चेक कर रहे हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए इसे हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। जैसे यहां हमने फ्रूट्स नाम से एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें आइटम है एप्पल, बनाना, मैंगो। हम यहां ये जानेंगे क्या फ्रूट्स नाम की लिस्ट के अंदर बनाना है या नहीं। प्रिंट फंक्शन को लिखा, अब वो आइटम का नाम लिखते हैं जिसे हम लिस्ट में चेक करेंगे। हमने लिखा बनाना, इसके बाद इन मेंबरशिप ऑपरेटर को लिखा। अब वह लिस्ट का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम बनाना को चेक कर रहे हैं। हमने लिस्ट नाम लिखा फ्रूट्स, इसको किया रन, इसने दिखाया है एरर। इसने ये एरर इसलिए दिखाया है क्योंकि बनाना को हमने डबल कोट के अंदर नहीं लिखा है। पाइथन में जिस डेटा टाइप को जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उसे उसी फॉर्मेट में लिखना है। लिस्ट के अंदर डेटा जिस टाइप में लिखा है उसे उस ई टाइप में लिखना है। जैसे यहाँ लिस्ट में डेटा डबल कोट के अंदर लिखा है, वैसे ही डेटा को इनके आगे लिखना है। अब हम बनाना को डबल कोट के अंदर लिखते हैं। इसको किया रन, इसने दिखाया है फॉल्स। यदि आप लिस्ट में ध्यान से देखोगे बनाना आइटम लिस्ट का ए अंदर है। इसने ये फॉल्स इसलिए दिखाया है क्योंकि बनाना के डबल कोट के अंदर हमने एस दिया हुआ है, पर यदि आप लिस्ट के बनाना को देखेंगे उसके डबल कोट के अंदर एक भी स्पेस नहीं है, इसलिए हमको यहां से भी स्पेस हटाना होगा। इसको किया रन, इसने दिखाया है ट्रू, जिससे हमें पता चलता है बनाना लिस्ट के अंदर है। अब हम जानेंगे कि पाइथन में लिस्ट के अंदर कोई आइटम है या नहीं। ये इफ फंक्शन के साथ कैसे चेक किया जाता है। इसका सिंटैक्स है इफ आइटम नेम इन लिस्ट नेम, पहले इफ फंक्शन लिखें, बाकी आगे आपको पता है आइटम नेम इन लिस्ट नेम में क्या लिखना है, क्योंकि इसके बारे में वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है। अब इस कंडीशन लाइन के बाद कॉलन लगाएं। जब आप इफ कंडीशन लिखते हैं पाइथन में कंडीशन के बाद में कोलन लगाना अनिवार्य होता है। इफ के बाद जो नीचे लाइन लिखेंगे उसके आगे 4 स्पेस या एक टैब होनी चाहिए। इफ के बाद निचले वाली लाइन में लिखते हैं प्रिंट फंक्शन को, जिसमें हम वो मैसेज लिखते हैं जो स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। कोड को किया रन, इसने प्रिंट का मैसेज दिखाया है बनाना लिस्ट में है।